हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम समय सिंह राजपुरोहित है और आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सीरीज में देखेंगे फोर्थ मॉडल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिमेंटिक एनालिसिस। तो भाई पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंटैक्स एनालिसिस, वो सब पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सिमेंटिक एनालिसिस समझेंगे कि भाई सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है और अप्रोच क्या, कैसे सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं, और लास्ट तक रुकना क्योंकि आपको पता चलेगा सिमेंटिक एनालिसिस सच में कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही है यार। तो इसके एप्लीकेशंस देखेंगे लास्ट में कि सिमेंटिक एनालिसिस की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, NLP इज अ फील्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक फील्ड है विच एम्स टू गिव मशीन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। भाई अपना यही NLP का यही मकसद है कि भाई मशीन को एबिलिटी दो, ह्यूमन मशीन जो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है उसको समझने की, ये अपना एम था। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस ना एक सब टॉपिक है इसका। सिमेंटिक एनालिसिस ये जो एम है अपना, जो मकसद है उसका एक सब टॉपिक है सिमेंटिक एनालिसिस। अब इसका मेन काम क्या होता है पता है सिमेंटिक एनालिसिस का? हमें जो आपका टेक्स्ट है, वो सेंटेंस है, उसका मीनिंग समझना। क्या मेन काम होता है? मीनिंग समझना। सिंटैक्स एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग ग्रामर समझ रहे थे, ग्रामर सही है कि नहीं भाई। लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस में मेन मकसद क्या होता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी नेचुरल लैंग्वेज समझने के लिए पहले तो मतलब तो समझना पड़ेगा ना उस चीज़ों का। तो सिमेंटिक एनालिसिस का मेन मकसद यही होता है कि आपको सेंटेक्स है, उस सेंटेंस है या फिर आपको जो भी टेक्स्ट है उसकी मीनिंग क्या है। तो सिमेंटिक एनालिसिस मीन्स गिविंग एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो सिमेंटिक एनालाइजर कौन होता है? जो ये मीनिंग समझता है। तो रोल ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर इज टू चेक टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुलनेस। उसका काम यही है कि जो भी टेक्स्ट आया उसका मीनिंगफुलनेस क्या है, मतलब यार इसका मतलब क्या बनता है, वही निकाल के देख लो। तो मोटा मोटा अपने को सिमेंटिक एनालिसिस का मतलब क्या समझा कि भाई ये वो चीज़ है जो आपको सेंटेंस के पास आएगा तो ये कोशिश करेगा उसका मीनिंग समझने का, उसका मतलब समझने का। ठीक है, ग्रामर विमर तो सब हो गया पिछले, अभी इसका मेन मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये सेंटेंस बन के ये कहना क्या चाहता है हमें, वो चीज़ सिमेंटिक एनालिसिस करती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेकंड चीज। सिमेंटिक एनालिसिस को दो टुकड़ों में हमने बांटा गया है। सबसे पहला है लेक्सिकल सेमेंटिक्स और दूसरा है कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, जिसको कॉम्पोजिशनल सेमेंटिक्स भी कहते हैं। तो पहली चीज क्या पता है, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, लेक्सिकल सेमेंटिक्स। इसमें क्या करते हैं पता है, हम सिंपल सा क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि अभी आपका एक सेंटेंस है, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझ लेंगे और उसको फिर जोड़ देंगे। तो एक छोटा सा पार्ट होता है कि जब सबसे पहले सेंटेंस समझने के पहले इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वर्ड्स है हर एक सेंटेंस में, उन वर्ड्स की मीनिंग समझ लो। लेकिन लोगों को ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अरे वर्ड्स की मीनिंग समझ लिया, उनको मिला दिया तो सेंटेंस का मीनिंग भी समझ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सिर्फ आपने वर्ड की मीनिंग समझ ली और आप सोच रहे हो कि उसको मिला दिया तो सेंटेंस की मीनिंग समझ जाएगी, बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे वो मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो सिर्फ मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड मैटर नहीं करती, वो छोटी सी मैटर करती है, एक छोटा सा पार्ट है, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैटर करती है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। इसीलिए हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें मैटर करती है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वर्ड, उन दोनों के जो वर्ड्स है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वर्ड ऑर्डर क्या है, कंटेक्स्ट क्या है उस सेंटेंस का। क्या पता कुछ जगह उसका कंटेक्स्ट कुछ और होगा, कुछ जगह कुछ और होगा। और सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या है, हर मतलब जो एक सेंटेंस है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो क्या? उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसी के साथ साथ रियल वर्ल्ड नॉलेज क्या है आपको उस जगह की, उस सेंटेंस की। तो सिर्फ एक वर्ड की मीनिंग समझ के हम लोग नहीं समझ पाते सिमेंटिक एनालिसिस। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग समझ लिया और उनको जोड़ लिया तो हो गया, नहीं, आपको उसी के साथ साथ ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब एक सिमेंटिक एनालिसिस, तब आप एक सेंटेंस का मतलब बहुत अच्छे से जान पाओगे, सिर्फ वर्ड्स को समझ के नहीं। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, तो लेक्सिकल सेमेंटिक्स तो समझ गया कि वर्ड्स की मीनिंग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अफिक्स देखते हैं, सफिक्स देखते हैं, उस वर्ड को छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उसकी भी मीनिंग समझते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको कहते हैं कॉम्पोजिशन सेमेंटिक। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पोजिशन सेमेंटिक। तो कॉम्पोजिशन सेमेंटिक क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हाउ वर्ड कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मीनिंग। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका काम होता है कि कैसे छोटे छोटे वर्ड मिलके एक लार्जर मीनिंग बनाते हैं। और ये क्या कहता है? इट सेज दैट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड मैटर, कि हर वर्ड का मीनिंग मैटर करता है, बट सिंटैक्स, उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो फॉर्म है, एंड द वे इन विच सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। मतलब सिर्फ मीनिंग मैटर नहीं करता, उसका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से वो कंस्ट्रक्टेड हुआ है वो सेंटेंस, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहता है कॉम्पोजिशन सेमेंटिक्स। एग्जाम्पल, आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, दोनों सेंटेंस में वर्ड तो एक ही चीज बता रहे, समझ रहे हो, दोनों का सबका मतलब भी ये सेम है, बट
आर सेम वर्ड्स बट मीनिंग आर डिफरेंट। यहाँ पे आई लाइक यू में आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से यू लाइक मी में यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ये वन साइडेड है, ये सिंगल डबल साइडेड है, नहीं प्यार नहीं सिंपल सा कह रहा है यार। मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आई मेरा सब्जेक्ट है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे यू मेरा सब्जेक्ट है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो भाई फर्क है, ये एक छोटा सा फर्क है। क्या बोलेगा भाई कुछ नहीं, नहीं ये छोटे छोटे फर्क ही मिला के एक सेंटेंस की रियल मीनिंग समझाने में यूज होते हैं, ठीक है। और इस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनलिटी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनलिटी, ठीक है। और लेक्सिकल सिमेंटिक और कंपोजिशन सिमेंटिक दोनों मिला के सिमेंटिक एनालिसिस बनाते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो उन सबको अगर अच्छे से आप देखोगे और हर एक वर्ड्स की मीनिंग समझोगे और उन दोनों को आप मिलाओगे तो आप आराम से सिमेंटिक एनालिसिस बना लेते हो। तो सिमेंटिक एनालिसिस, और हाँ वर्ड्स की मीनिंग देख लिया, मीनिंग समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं भाई, समझ रहे हो क्या। तो उसके लिए लेक्सिकल सिमेंटिक्स और कंपोजिशनल सिमेंटिक दोनों को जब मिलाओगे, हर चीज ध्यान से दोगे तो बहुत अच्छे से एक चीज की मीनिंग निकाल के आपको सामने दे देगा। तो अब आ जाते हैं आगे बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे के जो अभी आगे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग अप्रोच देखेंगे कि किस तरह से ना सिमेंटिक एनालिसिस की जाती है। लेकिन उस अप्रोच को समझने के पहले अपने को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस जानना जरूरी है। क्या यार बेसिक्स क्या है यार सिमेंटिक एनालिसिस के, समझ रहे हो। आगे जो चीजें समझने के लिए कुछ बेसिक जानना जरूरी है। तो उसमें से 4 कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो उसमें वो क्या है, चलो हमारे बहुत आसान है। सबसे पहली चीज है एंटिटी, ये रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल को, सच एज पर्टिकुलर पर्सन, लोकेशन, ये किसी एक पर्टिकुलर चीजों को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल हरियाणा एक लोकेशन है, समझ रहे हो, एक प्लेस है। राम प्यारी एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो वो होता है एंटिटीज। सेकंड आ जाता है अपना कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है जनरल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर को नहीं कहता, ये जनरल कैटेगरी कहता है। जैसे पर्सन हो गया, अभी पर्सन राम शाम, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने बोला पर्सन कोई भी हो सकता है। व्हीकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूटी है, बाइक है, हायाबुसा है, फलाना है, डिमका है, नहीं, मैंने ऊपर से कह दिया व्हीकल। एनिमल्स, मैं ये नहीं कह रहा शेर है, ये है। तो जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन एंटिटीज एंड कॉन्सेप्ट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिखाता है उसको कहते हैं रिलेशंस। एग्जांपल, राम प्यारी इज ए व्हीकल। अभी मेरी जो स्कूटी है उसका नाम राम प्यारी है, तो मैंने एक जनरल एंटिटी जो मेरी स्कूटी का नाम है पर्टिकुलरली राम प्यारी, उसका मेरा क्या रिलेशन है कॉन्सेप्ट के साथ, उसको मैंने बता दिया कि राम प्यारी इज ए व्हीकल। तो उन दोनों को जो रिलेशन बताता है उसको कहते हैं रिलेशंस। अभी प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ना वर्ब स्ट्रक्चर बताता है। एग्जांपल, केस ग्रामर एंड सिमेंटिक रूल्स। मतलब सिंपल सा है, जैसे आई लाइक यू, उसमें आई मेरा सब्जेक्ट था, यू मेरा ऑब्जेक्ट था। तो कैसे मैंने उनका स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है, लाइक मेरा वर्ब था, तो ये जो स्ट्रक्चर बता रहे हो ना, समझ रहे हो क्या, उसको कहते हैं प्रेडिकेट्स। आप समझ रहे हो क्या। तो ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताने में यूज होता है, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। अभी केस ग्रामर क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बेसिक सा बता देता हूँ। अ फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एनालिसिस। एक ऐसा ग्रामर जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सेंटेंस है ना उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं। क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेरा वर्ब है, उस तरह से उसके हेल्प से हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। अब सिमेंटिक एनालिसिस करते कैसे है, कैसे मीनिंग समझते हैं चीजों की, वो देखते हैं, जिसको कहते हैं हम अप्रोचेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अप्रोचेस। ये वीडियो थोड़ा और 2-4 मिनट बढ़ेगा, लेकिन यही आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अप्रोचेस में क्या है, जैसे बहुत सारी अप्रोचेस है यार, समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके, लेकिन मैंने 3 मेन तरीके निकाले हैं। तो पहला है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, दूसरा है सेमेंटिक नेक्स्ट, तीसरा है केस ग्रामर, उसी तरह से कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो मैंने 3 आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला अप्रोच है, अगर आपको सिमेंटिक एनालिसिस समझना है, किसी वर्ड के किसी सेंटेंस का मीनिंग समझना है, तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्या करता है उसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपके जो सेंटेंस है उसको लॉजिकल फॉर्म में, आपका जो सेंटेंस है उसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसकी मीनिंग समझता है। एग्जांपल, जैक लव्स जिल, तो उसको मैं एक लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो जैक लव्स जिल, ये एक लॉजिकल फॉर्म होगी। उसी तरह से सुमेर टेक्स इंजीनियरिंग और फार्मेसी, तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, सुमेर टेक्स इंजीनियरिंग और सुमेर टेक्स फार्मेसी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, FOL में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मशीन को समझने के लिए बहुत आसान होता है। एक बार लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया तो मशीन आराम से समझ जाती है कि ये कहना क्या चाहता है, आप समझ रहे हो। तो FOL में कन्वर्ट करता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, या फिर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे मशीन को बहुत आसानी हो जाती है समझने को कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये पहला तरीका था। अब आगे दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है।
दूसरा तरीका है सिमेंटिक नेट्स। सिमेंटिक नेट्स क्या करता है पता है, ये दिखाता है सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो रिलेशन है ये बताता है, इंडिविजुअल और जनरल कैटेगरी में जो रिलेशन है वो बताता है सिमेंटिक नेट्स। इसका भी यही काम होता है कि आपका जो ढांचा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, आपका जो सेंटेंस है उसको अच्छे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो अच्छे से समझेगा। फॉर एग्जाम्पल कैट है, टेल है, पेट है, तो ये देखो एकदम स्ट्रक्चर बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि कैट हैज टेल, डॉग हैज टेल, फिश हैज टेल, कैट इज अ पेट, डॉग इज अ पेट, फिश लिव्स इन वाटर। आप समझ रहे हो, तो ये जो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है जिसमें और आसानी हो जाती है मीनिंग समझने के लिए। अब आ जाते हैं वापस केस ग्रामर में। केस ग्रामर मैंने क्या बोला था, केस ग्रामर एक ग्रामर है जो फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज एनालाइसिस। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया जाता है। एग्जाम्पल, वी गेव अवर डॉग अ बोन, हमने हमारे कुत्ते को एक बोन दी। इसमें वी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अवर डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वी गेव वर्ड बोन, किसको, रेसिपिएंट कौन है, अवर डॉग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं पूरा स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ, और एक बार मैंने स्ट्रक्चर समझ लिया तो फिर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस तो हम लोग को पहले से लेक्सिकल सिमेंटिक्स से पता चल जाएंगे, और दोनों को मिला के मैं उसका मीनिंग समझ पाऊंगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये हो गए अप्रोचेस। अब आ जाता है आखिरी चीज में जो मैंने आपको कहा था कि भाई जरूरत क्या है सिमेंटिक एनालिसिस की, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं ये चीज भी आपको बता देता हूं, सिमेंटिक एनालिसिस की जरूरत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मीनिंग समझना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ट्वीट करते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कमेंट करते हैं, कुछ चीजें लाइक करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को रिव्यू देते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, उनके पास बहुत सारा डेटा है आपका, समझ रहे हो। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, किसी के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, या फिर इंस्टा पे आपने किसी एक पोस्ट डाली तो किसी ने उस फोटो को लाइक की, किसी ने कमेंट की, तो इंस्टाग्राम उसको यूज करेगा, आपका जो कमेंट्स है उसको निकालेगा, निकाल तो लिया लेकिन मतलब समझेगा, सिमेंटिक एनालिसिस उसका मतलब समझेगा, और फिर सोचेगा इस पोस्ट को मैं ज्यादा पुश करूं या यहीं रोक दूं। ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यू अच्छे हैं, क्या रिव्यू आ रहा है इस प्रोडक्ट का, और इसकी वजह से इसकी ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर कम मार्केटिंग करनी चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है। तो जिस तरह से एक बार सारे कमेंट, सारे ट्वीट्स के ये लोग क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं सिमेंटिक एनालिसिस से, और एक बार मीनिंग समझ ली उसके बाद क्या करते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है ना डिसीजन में, बहुत यूज करता है सिमेंटिक एनालिसिस। एक बार मुझे समझ आ गया कि यार मेरे लोग, मेरी जनता क्या कह रही है अपने ट्वीट से, अपने फीडबैक से, तब जाके मैं उसकी मीनिंग एक बार समझ लूंगा तो मैं राइट डिसीजन ले पाऊंगा अपने बिजनेस में। इसीलिए सिमेंटिक एनालिसिस यूज होता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, एंड बस इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे की वीडियो में और बहुत सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।